राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है श्रावण मास, इसलिए इस मास में भक्तजन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरे महीने भोलेनाथ का पूजन, अभिषेक, व्रत करते हुए भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते हैं। वहीं कुछ भक्त सावन के पूरे मास का व्रत नहीं कर पाते, परंतु सावन के सोमवार का व्रत अवश्य करते हैं। माना जाता है कि यदि सावन में केवल सावन के सोमवार का व्रत करके भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया जाता है तो साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है, अर्थात जिस कामना से भी आप यह व्रत कर रहे हैं वह निश्चित ही पूर्ण होती है। आपके पूजा पाठ व्रत का पुण्यफल व्यर्थ नहीं जाता। तो इस बार सावन मास में कितने सोमवार पड़ रहे हैं, सावन के सोमवार का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा किस समय करना श्रेष्ठ होता है, व्रत कथा कब करनी चाहिए, क्या सावन के सोमवार में नमक ले सकते हैं या नहीं, इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं, व्रत का पारण कब करना चाहिए, शिवलिंग ना हो तो पूजन किस प्रकार करें, सावन सोमवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, साल 2024 में सावन मास 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सावन मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त और चौथा 12 अगस्त को। पांचवा सोमवार पड़ेगा 19 अगस्त को। साथ ही इस बार प्रथम सोमवार पर बहुत ही शुभ संयोग लग रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग बन रहा है। मान्यता है कि शुभ संयोग में पूजा पाठ, मंत्र जाप करने से सभी कार्य पूरे होते हैं और जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि मिलती है। सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू है 22 जुलाई प्रातः 5:37 से रात्रि 10:21 पर। प्रीति योग शुरू होगा 21 जुलाई रात्रि 9:11 पर और समाप्त है 22 जुलाई की शाम 5:58 पर। और आयुष्मान योग 22 जुलाई की शाम 5:58 पर शुरू है और समाप्त है 23 जुलाई दोपहर 2:36 पर। दोस्तों, जो भी साधक सावन के सोमवार में भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है उस साधक के मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि शीघ्र विवाह की कामना है तो मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। धन, व्यापार, नौकरी, बिजनेस की कामना से आप यह व्रत कर रहे हैं तो शीघ्र ही धन में वृद्धि, नौकरी, व्यापार में उन्नति मिलती है। निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष, राहु केतु का अशुभ प्रभाव है तो वह भी समाप्त हो जाता है। अब जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत विधि क्या है। सबसे पहले सोमवार के दिन साधक को सुबह जल्दी उठना चाहिए। सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। इसके पश्चात हरे, पीले, गुलाबी, लाल किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। बस केवल ध्यान रखें कि काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इसके बाद भगवान शिव के पूजन के लिए आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं, परंतु यदि मंदिर जाना आपके लिए संभव नहीं है तो अपने घर पर भी आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। पूजन की विधि एक ही है। सबसे पहले भोलेनाथ के समक्ष बैठकर शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें। फिर अपने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत और सिक्का लेकर व्रत का संकल्प कर लें। संकल्प के समय आप अपनी कामना भी बोल दें, जो भी कामना से आप यह व्रत कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर तैयार कर लें। यदि आपके पास यह सभी वस्तुएं नहीं हैं तो आप किसी भी एक वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं या फिर मात्र गंगा जल से भी भोलेनाथ का अभिषेक किया जा सकता है। इसके बाद भगवान शिव की सभी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, चंदन, पुष्प, भस्म, अक्षत इत्यादि। ध्यान रखें कि अक्षत टूटे हुए ना हो और बिल्व पत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। भोग में आप भगवान शिव को फल, मिठाई, हलवा, खीर, गुड़, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वह भोग अर्पित कर सकते हैं। सावन के सोमवार में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जितना हो सके उतना जाप करना चाहिए। इस दिन आप सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ जरूर करें और यदि आपके पास समय है तो आप शिव सहस्त्र नाम, शिवाष्टक या रुद्राष्टक में से किसी का भी पाठ कर सकते हैं। यह बहुत ही फलदायी होता है।
पूजा पाठ संपन्न करके भगवान शिव से पूजा पाठ में हुई गलती की क्षमा प्रार्थना कर लें, जो भी गलतियां आपकी पूजा पाठ में हुई हैं। इसके बाद फलाहार लेकर अपना व्रत करें। व्रत में आप जल, फल, जूस, चाय इत्यादि ले सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर भगवान शिव का पूजन करें और मीठा भोजन ग्रहण करें। वैसे तो साप्ताहिक व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, परंतु यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में कुछ नियमों का पालन भी जरूर होता है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। सावन सोमवार में भोजन में आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बैगन, मसालेदार भोजन, सत्तू, बेसन, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि स्त्रियों को सोमवार के दिन पीरियड की समस्या हो जाती है तो आप यह व्रत छोड़ भी सकती हैं, परंतु यदि आपने सोमवार की पूजा कर ली है, इसके बाद यह समस्या आपको हुई है, तब आप यह व्रत न छोड़ें। पूरा दिन व्रत करें और शाम की पूजा आप घर के किसी सदस्य से करवा लें। साथ ही व्रत का भोजन भी किसी और से बनवाएं, तो इस प्रकार यह व्रत आपका खंडित नहीं होगा, बल्कि पूरा व्रत माना जाएगा। सावन सोमवार में व्रत की पूजा पाठ सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। यदि आपके पास समय है तो व्रत कथा का पाठ भी सुबह और शाम दोनों समय करें। इस व्रत में काम, क्रोध, लोभ, झूठ, चोरी, परनिंदा, दूसरे का अपमान जैसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मन, वचन, कर्म द्वारा पवित्र होकर व्रत करने से व्रत का संपूर्ण फल और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। पूजा करते हुए तुलसी पत्र, सिंदूर, हल्दी, शंख, नारियल का पानी, इन वस्तुओं का प्रयोग वर्जित होता है। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर जाकर भगवान शिव का विधिवत पूजन कर सकते हैं, परंतु यदि मंदिर जाना आपके लिए संभव नहीं है तो अपने घर पर भी शुद्ध मिट्टी लाकर उसका पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उसका पूजन करें। फिर दूसरे दिन पूजन सामग्री सहित शिवलिंग का बहते हुए जल में विसर्जन कर दें, या फिर किसी क्यारी या किसी गमले में पूजन सामग्री, पुष्प, पत्र इत्यादि डाल दें। साथ ही पार्थिव शिवलिंग रखकर जल डाल दें। इस प्रकार शिवलिंग का भी विसर्जन हो जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव दया के सागर हैं, कृपालु हैं। यदि आपके पास सभी पूजन सामग्री नहीं है, परंतु मात्र एक लोटा जल से श्रद्धा भाव से आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।